इसी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.4, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डिस्कस करेंगे। आज के सेशन के एंड होने के साथ ही हमारा 10th क्लास का चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? क्या हम ऐसी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बना सकते हैं जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से ट्वाइस है और उसका एरिया क्या है 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों फाइंड आउट करनी है। सी, अगर पॉसिबल है देन लेंथ एंड ब्रेथ, तो सबसे पहले यही देखना है कि पॉसिबल है या नहीं है, यानी कि इसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं वो देखना है। अगर पॉसिबल है तो फिर इक्वेशन को सोल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेट ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू 2x मीटर। आपको गिवन है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या गिवन है एरिया? 800। लेंथ x है, लेंथ 2x है, ब्रेथ x है, इज इक्वल टू 800। मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाई 2। 2 4 जा 8। ये डायरेक्टली भी आंसर निकल सकता है, लेकिन आपसे पहले पूछा पॉसिबल है या नहीं है। x स्क्वायर 400 प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस, इज इक्वल टू 0। सी, पॉसिबल है या नहीं है उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डी की वैल्यू। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर वो वैल्यू होती है जो x की वैल्यू होती है। अब इक्वेशन में आप देख रहे हो x स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, 1 मानेंगे, यानी a क्या हो गया? 1। b जो x के साथ होता है, क्वेश्चन में x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि x वाली वैल्यू ही नहीं है, तो b को अज्यूम करोगे आप 0। और c क्या है आपका? 400। b है नहीं तो उसको हमने क्या एज्यूम किया? 0। 0 स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c क्या है? माइनस 400। 0 का स्क्वायर 0, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई? 1600। 1600 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है? पॉसिबल है। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। सबसे पहले आपको बताना है पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है देन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने देखा d पॉजिटिव है, इट मीन्स पॉसिबल है। पॉसिबल है तो आप क्या लिखोगे? d is greater than 0, therefore it is possible. d is greater than 0, therefore it is possible. ठीक है, पूरा स्टेटमेंट प्रॉपरली आप लिख दोगे। पॉसिबल है तो इसको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, बी क्या है? 0, प्लस माइनस रूट डी, डी आपके पास क्या आ रहा है? 1600 अपॉन 2a, 2 इंटू 1। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। पहले हमने डी नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। नॉर्मल क्या आया था हमारा? अपना आया था एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 400। तो x क्या आ जाएगा, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो x इज इक्वल टू रूट 400, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं होता। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। फिर आप बोलोगे x कांट बी नेगेटिव, x कांट बी नेगेटिव। तो आप चाहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के करो या इस तरह से भी कर सकते हो, बट यहाँ तक आपको सेम करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा इज इट पॉसिबल। अगर ये नहीं पूछा होता तो डायरेक्टली आप यही सॉल्यूशन कर सकते थे। x कांट बी नेगेटिव, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, ब्रेथ इज इक्वल टू 20, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या है ब्रेथ की, ट्वाइस, 2 इंटू 20 मीन्स 40। मेजरमेंट यूनिट क्या था इसका, मीटर। ठीक है, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के पूरा सॉल्यूशन करो, इट टेक्स टाइम, या फिर आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। एज आई टोल्ड यू कि अगर आपको क्वेश्चन में किस तरीके से करना है ये मेंशन नहीं है तो आप जो चाहे तरीका यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है, पॉसिबल है, और वैल्यू क्या है, लेंथ 40 एंड ब्रेथ 20। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, अगेन फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल पूछा है तो डी ही निकालना पड़ेगा। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। दो फ्रेंड की एज का सम 20 ईयर्स है। 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। 4 ईयर अगो यानी कि 4 साल पहले उनकी एज का प्रोडक्ट कितना था, 48 ईयर। प्रेजेंट एज का सम क्या है, 20। लेट प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड, प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड is equal to x years. Therefore, present age of second friend is equal to, भाई दोनों का सम 20 है, एक की एज अगर x है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, 20 माइनस x years। ठीक है, देन क्या कह रहा है, 4 years ago, 4 years ago, 4 years ago, 4 years ago में प्रोडक्ट की बात हो रही है। फर्स्ट फ्रेंड की एज x थी तो 4 ईयर अगो क्या हो जाएगी, x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड की एज 20 माइनस x थी प्रेजेंट, 4 ईयर्स अगो क्या हो जाएगी, माइनस 4। दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या गिवन है, 48। इतना बताइए क्लियर है कि नहीं। यानी कि दोनों फ्रेंड की जो एज है उसका सम 20 था तो एक की x है, दूसरे की 20 माइनस x। 4 ईयर अगो उसका प्रोडक्ट दिया है तो 4 ईयर अगो हम बैक गए, x माइनस 4 और 20 माइनस x माइनस 4, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 48 की। x माइनस 4 एज इट इज, सी 20 में से 4 लेस किया 16, क्या आ जाएगा, x माइनस 4, 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। सी x माइनस 4 और 20 में से 4 लेस किया 16। देन इक्वेशन बना देते हैं, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x प्लस 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। देखिए एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना होता है, इधर नेगेटिव है तो सारी वैल्यू उधर ले जाइए। उस साइड ले जा रही हूँ, लिख रही हूँ करेक्ट सीक्वेंस में। क्या बन जाएगा इक्वेशन, सी उधर ले जा रही हूँ मैं सबको, x माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 20 प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, प्रॉपर सीक्वेंस में लिख रही हूँ। माइनस 64 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 64।
48 ऑलरेडी उधर ही है। अगर इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मैं लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x 64 प्लस 48 112 इज इक्वल टू 0। क्लियर है इतना? अब चेक करते हैं क्या होता है। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। a क्या है आपका 1 है, b है -20 और c क्या है 112। बहुत बार बताया हुआ है, जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो 1 है, x के साथ है वो b है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c है। b स्क्वायर मीन्स -20 का स्क्वायर माइनस 4ac 112। 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4। क्या आ गया 48। किसका 48? माइनस का। एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है। हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं और साइन किसका आता है? बड़े नंबर का। नेगेटिव आया इट मीन्स d इज लेस देन 0। अगर d लेस देन 0 है इट मीन्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फाइंड आउट करने का भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता। यानी कि जो उसने सिचुएशन दी है वो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि d का आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। d का आंसर नेगेटिव आ रहा है इट मीन्स रूट्स को कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो यहीं पे नॉट पॉसिबल करके क्वेश्चन ड्रॉप कर देंगे, आगे इसका सॉल्यूशन नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप समझ आ गया होगा आपको। बाकी हमने 4.3 में तो इतनी टफ इक्वेशन किए हैं, तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन से। कमेंट क्वेश्चन नंबर 5 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर 4 का लास्ट क्वेश्चन। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 40 मीटर स्क्वायर? क्या ये पॉसिबल है कि एक पार्क की डायमेंशन इस तरह से हो सके कि उसका पेरीमीटर 80 हो और एरिया क्या हो? 40 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल है तो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। पॉसिबल है तो भाई लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट कर दीजिए। तो आपको पेरीमीटर गिवन है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b। यही होता है। पेरीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है 80। l + b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो l + b की वैल्यू क्या हो गई? 40। सी, अब यहाँ से एज्यूम करना स्टार्ट करो। लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 40 माइनस x मीटर। देखिए हमने पेरीमीटर की हेल्प से निकाल दिया कि लेंथ और ब्रेथ का सम क्या है? 40 है। अगर लेंथ x है तो ब्रेथ क्या होगी? 40 माइनस x। देन आपको एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है? l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है x, ब्रेथ है 40 माइनस x। आंसर क्या आना चाहिए? 400। 40 को x से किया 40x, 40x को x से किया प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। माइनस एक्स स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस एक्स स्क्वायर। 40x प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। प्रॉपर सीक्वेंस में लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x। देखिए मैंने इक्वेशन कहीं नहीं घुमाई है, साइन के साथ इसे प्रॉपर फॉर्मेट में राइट किया है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है? ax स्क्वायर माइनस प्लस bx और माइनस bx, इट में भी एनी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपके पास सारी वैल्यू हैं। सबसे पहले चेक करिए पॉसिबल है या नहीं। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -40 है और c की वैल्यू क्या है? 400। सी, a की वैल्यू जो एक्स स्क्वायर के साथ है 1,
बी की वैल्यू -40 और सी की वैल्यू क्या है 400। चलिए अब डी चेक करते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर यानी कि -40 का स्क्वायर -4ac, 400 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600 एंड देन 4 4 जा 16। 1600 minus 1600 0, d equal to 0, it means possible। पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अल्फा बीटा इज इक्वल टू -b प्लस -√d अपॉन 2a। -b माइनस फॉर्मूले का है और b क्या है 40, प्लस -√d, √d 0 है, अपॉन 2a, 2 इंटू a बोले तो 1, माइनस माइनस प्लस 40 प्लस -0 अपॉन 2, 40 डिवाइडेड बाई 2 यानी दोनों वैल्यू क्या आ गई 20 20। अल्फा बीटा बोथ 20 20। ठीक है, वैल्यू आ गई 20 यानी कि x की वैल्यू 20 आ गई है। हमने क्या माना था x, हमने लेंथ को x माना था, तो लेंथ आ गई आपकी 20। ठीक है, तो हमने इतने सारे तरीके करे हैं, किसी भी तरीके से सोल्व करिए, बट पॉसिबल की बात आ रही है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे तो बेटर रहेगा। सी x की वैल्यू 20 आई है, इट मीन्स देयरफॉर length of rectangle is equal to 20 meter। Therefore breadth of rectangle is equal to 40 minus x यानी 40 minus 20 मीटर। तो दोनों 20 आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। लेंथ भी 20, ब्रेथ भी 20। क्लियर है? साथ के साथ समझते हुए लिखते जाया करो। इसी के साथ चैप्टर 4 कंप्लीट। दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।